हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं नॉट सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग। और रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है यू वर्सेस थर्ड पार्टी, और ये रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में। यानी कि सजिटेरियस जो लोग हैं उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं इट मीन्स आप भी इसी समस्या से ग्रस्त हैं। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी नाम राशि है सजिटेरियस या धनु तो भी आप देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन अगर आप लोगों के सजिटेरियस धनु हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है कि कौन इसको देख सकता है और किस तरह से देख सकता है। आप किसी भी तरीके से सजिटेरियस या धनु हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरे सजिटेरियस के साथ। और यहाँ पे रीडिंग मैं इस तरह से बनाऊंगी कि इधर आप लोगों के कार्ड्स होंगे और इधर थर्ड पार्टी के कार्ड्स होंगे, और जो गाइडेंस होंगी, डूज होंगे, डोंट्स होंगे, क्या, कैसे, कब, वो सब आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पे जो आपकी वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ है, उनके बारे में भी बात करेंगे। जो इनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके पार्टनर के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, तो उसको भी डिकोड करेंगे। और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है। ये वीडियो कभी भी आपके सामने आए, कोई आपको शेयर करे, चाहे वैसे आप इसको स्क्रॉल करते करते आपको मिल जाए आपके फीड में, तो आप इसको देख सकते हैं और वहीं से इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए ना डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, एक रेमेडी है, एक बहुत ही अचूक उपाय है, वो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। और वीडियो को आपने शेयर भी करना है, ठीक है, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, क्योंकि बहुत बार हमें नहीं पता होता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो वीडियो को ना आप, जैसे होता ना कि अच्छे कर्मा डेवलप करने के लिए हम लोग कोई चीज़ करते हैं या अपने कर्मा काटने के लिए, उस सेंस में आप उस वीडियो को ना, उपाय को, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो फ्यूचर में भी ऐसा ना हो, मतलब आप दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहें, आप में और आपके पार्टनर में प्यार बना रहे, उसके लिए प्रिकॉशनरी भी है, वो प्रिकॉशन के तौर पे भी आप कर सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी का कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके बीच में वैसे ही अमूमन झगड़े रह रहे हैं, परेशानी रह रही है, और पार्टनर की आपसे बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े हैं, तो भी आप उस वीडियो को देख के ना वो रेमेडी कर लीजिएगा। उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। और रेमेडी करते हुए आपने वो क्लियर इंटेंशन, क्लियर मैनिफेस्टेशन डालना है उस चीज़ में कि आप रेमेडी पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में रहता है, डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है मैंने वो वीडियो, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स देखते हैं गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, गुड। हरमीट है यहाँ पे, जजमेंट है यहाँ पे, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और पेज ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो मैंने तो 8 कार्ड्स निकाले थे बट अब 9 आ गए हैं, तो हमको इसको भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। इट मीन्स मुझे लगता है ये कार्ड आप लोगों के लिए ना एज अ ब्लेसिंग आया है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों तरफ आया है। तो ये कुछ खास मैसेज जरूर देगा। स्ट्रेंथ है, और 9 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, और इनका एक कार्ड कम रह गया है। बड़ी अजीब बात हुई है, पहली बार, मतलब मैं अभी इस सीरीज़ में ना 8 कार्ड्स इधर निकालती हूँ, 8 कार्ड्स इधर निकालती हूँ, बट यूनिवर्स का आप देखिए कि आपकी साइड 8 की जगह 9 कार्ड्स निकल गए हैं, और इनकी नहीं निकला है, यस, दिस इज इट, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगा
कि ऐसा कैसे हो गया कि एक तरफ एक ज़्यादा और एक तरफ एक कम निकला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है इनका, ठीक है। ओके सो गाइज, तो आपकी रीडिंग पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ना एक कार्ड थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, इसको मैं नेगेटिव नहीं मानती हूँ, ऐसा आया है और ये तो नेगेटिव आपकी सेंस में है ही नहीं। यहाँ पे है हरमीट का कार्ड है, तो ये कार्ड ना अगेन आपकी सिचुएशन के बारे में बताता है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, जब ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, तो आपकी सिचुएशन ये होगी। ये सिचुएशन होने का क्या मतलब होता है कि फॉर टाइम बीइंग ना हम सोशली अपना कनेक्शन काट देते हैं, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने दोस्तों से और बाहर आना जाना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और अपना ध्यान नहीं रख रहे होते हैं और बहुत मन उचाट हो जाना और मन में ना एक वैराग्य पैदा हो जाना। ये कार्ड को अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं कि ये कार्ड क्या बोलता है, तो यही मन उचट जाना, मन खिन्न हो जाना, मन हट जाना और मतलब ना वैराग्य पैदा हो जाना, कि डिटैचमेंट, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिटैचमेंट और हिंदी में बोलते हैं वैराग्य, कि मन उठ गया, मन विश्वास उठ गया, मन उठ गया और वो पहले जैसी बात नहीं रही, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, किसी के पास जाने का मन नहीं करता है, किसी को कुछ कहने सुनने का मन नहीं करता है। एक इंसान ना नंब हो जाता है, इमोशनली नंब हो गया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम्हें जो करना है करो। तो ये जो आपके पार्टनर ने यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला सीन डाला है आपकी लाइफ में, उससे ये सब चीज़ हुई है आपके अंदर और आप ना सवालों के जवाब अभी बाहर नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप थक चुके हैं। बाहर ढूंढते ढूंढते, बाहर पूछते, लड़ते झगड़ते, कोशिशें करते, आप थक चुके हैं कि बस ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना अब सवालों के जवाब कहीं ना कहीं या तो भगवान से मांग रहे हैं या अपने मन से मांग रहे हैं। अंतर मन से बात करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, लाइफ कैसे रही, कैसे चली, क्या हुआ, क्यों हुआ, उन सब के जवाब कहीं ना कहीं अंदर से तलाश कर रहे हैं। और इस टाइम पे हो सकता है आप काफ़ी पूजा पाठ करने लगे हों, हो सकता है आपने अपना मन भगवान में लगा लिया हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वो सब रिचुअल्स वगैरह करने ज़्यादा कर दिए हों। मतलब थोड़ा सा संसार से जो मन उठ जाता है ना इंसान का, वो आपका हुआ है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। और अगर मैं इनकी करंट एनर्जी देखूँ तो इनकी करंट एनर्जी ये है आपकी थर्ड पार्टी की, सेजिटेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि अभी इनके पास सब कुछ है। जहाँ आपकी एनर्जी ऐसी हुई है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, इवन कि आपने भी अपना साथ छोड़ दिया है। सबसे अकेलापन पता कब होता है? जब हम खुद का भी साथ छोड़ देते हैं। ये बहुत पेनफुल होता है, ये बहुत तकलीफ देह होता है, ये बहुत डिप्रेसिंग फेज होता है। होपलेस हो जाता है एक इंसान, मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता है, उसे कोई सहारा, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला दूर दूर तक दिखता नहीं है। वहीं पे अभी इनका क्या है, अभी इनके दिन बहुत अच्छे से कट रहे हैं, ठीक है। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स ना आप दोनों शेयर कर रहे हैं, आप भी 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बताऊंगी कि इन 4 ऑफ वॉन्ड्स में दोनों में क्या फ़र्क है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आप दोनों शेयर कर रहे हैं, ये कार्ड ना दोनों में आया है, तो मैं बताऊंगी कि इन दोनों का क्या फ़र्क रहेगा। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स में है कि देखो इनकी मौज मस्ती, खाना पीना और जो सुख हो सकता है एक इंसान की लाइफ में, ठीक है, जो सपोर्ट हो सकता है, जो सेटिस्फेक्शन हो सकती है, सिक्योरिटी, इवन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है। आपके पार्टनर ने इनकी पूरी जिम्मेदारी अभी उठा रखी हो सकता है आपके पार्टनर इनको काफ़ी पैसा दे रहे हों, काफ़ी मौज मस्ती अभी चल रही हो, घूमना फिरना, खाना पीना। तो फिलहाल ये है कि इनका बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। और शायद हो सकता है इसीलिए आपका मन इतना उदास है कि आपको कोई राह दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपने अपना मन कहीं और लगा लिया है, ठीक है। और अच्छा ही किया है आपने, 4 टाइम में ना इन सब चीज़ों से अपना मन अगर हटा लिया है तो अच्छा ही किया है आपने, ये आपकी बेटरमेंट के लिए है। तो फिलहाल है ऐसा, तो क्या कर सकते हैं कि इनका टाइम बहुत मौज मस्ती के साथ कट रहा है, घूमना फिरना, खाना पीना और किसी भी चीज़ की कमी ना होना। और अभी आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग भी लग रहे होंगे क्योंकि अभी ना इनके ग्रह नक्षत्र, ग्रह चाल, किस्मत, वो सब इस तरह की चल रही है कि अभी इनका टाइम है, ये ना आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग परसीव हो रहे होंगे। आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ये रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसको कैसे तोड़ पाएंगे। तो आप वो रेमेडी कीजिएगा जो मैंने बोली है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग परसीव हो रहे होंगे, इनका बॉन्ड आपके जो पार्टनर है उनके साथ बहुत
स्ट्रॉन्ग फील हो रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल अलग तरह का इंसान हूँ, मेरा इनका क्या मुकाबला है। मतलब इस तरह से आपको लग रहा होगा कि नामुमकिन है इस चीज़ को तोड़ना, इन दो लोगों को अलग करना, इस बॉन्ड को तोड़ना, या इनके साथ लड़ना झगड़ना, इन्हें कुछ कहना, इनसे पंगा लेना, ठीक है। तो क्योंकि अभी इनका टाइम चल रहा है, और जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कहावत होती है ना कि अभी याद भी नहीं आ रही है, समय बलवान तो गधा पहलवान, वो बोलते हैं ना, तो वो चीज़ हुई है अभी, ठीक है, आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कार्ड इनकी लाइफ में आया है तो आपकी लाइफ में नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं कि वहाँ पे ना देर है अंधेर नहीं है, तो उस तरह का तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि चीज़ों में बदलाव कैसे आएगा, जब भी आएगा, तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, बातचीत करने से आएगा। चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट अपने हक के लिए लड़ना। तलवार की नोक पे ही बात होगी, अपने हक को ना यहाँ पे लड़ने वाली बात नहीं, मांगने वाली बात नहीं, बल्कि छीनने वाली बात है यहाँ पे। जैसे इन्होंने बिना किसी हक के आपका सब कुछ छीन लिया है, तो ऐसे ही आपको भी अपना हिस्सा इनसे छीनना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग ही बनना पड़ेगा। आपकी साइकी में ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही आउटगोइंग लगते होंगे, तो लगने दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और अपना हक छीनना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग बने बिना ना यहाँ पे बात नहीं बनने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं एक कार्ड देखूँ, एक टेम्परेंस का कार्ड भी आया है कि हो सकता है आप ना थोड़े अलग ही किस्म के इंसान रहे हों, थोड़े ठहरे हुए। एक इंसान में ठहराव होता है, बहुत छीना झपटी और बहुत डाई हार्ड कॉम्पिटिशन वो कर ही नहीं सकता है, उसका ऑरा डिफरेंट होता है, वो किसी और ही दुनिया का वासी होता है जो बाई चांसेस 3D लाइफ में अर्थ पे आ गया है। तो आप मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि आपका फोकस डिफरेंट है, आपके ना गोल्स डिफरेंट हैं, आप एक डिफरेंट किस्म के इंसान हैं जो इस छीना झपटी में, इस पेटी गेम्स में, इन माइंड गेम्स में पढ़ना नहीं चाहते हैं, ना ही आपकी कैपेबिलिटी है उस तरह की कि आप इसमें पढ़ें। तो एक होता है ना कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे बस की बात नहीं है ये, या मेरे लिए नहीं है। तो आपको ये लगता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कंपटीशन, इस तरह की घटिया हरकतें भाई मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके बारे में यही बताता है कि आप एक डिफरेंट इंसान हैं और एक डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लोगों के साथ फंस गए हैं। ये एंजल है कहीं ना कहीं, और ये एक बैलेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। तो बैलेंस क्रिएट करना तो आपका सोल पर्पस हो सकता है। इस तरह से ना इस रिलेशनशिप में पिसना या इन कर्माज को सेटल करना, ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। बहुत बार हमारे सोल पर्पस ऐसे होते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपका थर्ड आई चक्रा और आपका हार्ट चक्रा हील होगा, ठीक है। आगे आगे ना जब अभी तो आप यहाँ पे हैं जब इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन आगे आगे जैसे टाइम पास होगा ना, टाइम होगा, क्योंकि ये कप्स हैं, कप्स का कार्ड है। कप्स अगेन ना आपकी इमोशनल हीलिंग के बारे में ही बात करते हैं, आपके इमोशंस के बारे में बात करते हैं। तो एक बैलेंस बनाना, इमोशंस के बीच में बैलेंस बनाना, इमोशंस की इंटेलिजेंस को सीखना, इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना करना, बिगर पिक्चर को देखना, ठीक है। और बहुत लंबा रास्ता आप लोगों ने तय किया है, ये काफ़ी लंबा चल रहा हो सकता है, मुझे इससे परसीव हो रहा है। जिस हिसाब से आप नेगेटिव हो गए हैं और बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, और जिस हिसाब से इनका परसोना है, एक दबंग इंसान ये हो सकते हैं, और काफ़ी लड़ाई झगड़े वाले भी हो सकते हैं, और काफ़ी मतलब ना फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और अभी इनका टाइम भी अच्छा चल रहा है, तो ये बहुत ऑब्वियस सा है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया हो। बट फ्यूचर में ना आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा और आपका थर्ड आई चक्रा भी हील होगा। अब हार्ट चक्रा तो इन्होंने ख़राब किया आपका, आपके पार्टनर ने और इन्होंने मिलके, और थर्ड आई चक्रा आपने ख़राब किया है नेगेटिव थिंकिंग कर करके। ये तो दोनों में हीलिंग है आपकी, क्योंकि पानी को कहीं ना कहीं बैलेंस के थ्रू इस कार्ड में दिखाया गया है कि हाँ इमोशंस जो हैं बैलेंस होंगे, ठीक है। अब आते हैं इनके कार्ड्स पे। तो इनके एजेंडाज क्या हैं? इनके एजेंडाज बिल्कुल सिंपल हैं। नाइट ऑफ द पेंटिकल्स है, पैसे का ही मामला है सिर्फ और कुछ नहीं है। पैसा और पैसा ही चाहिए। पैसा हो सकता है इनके पास ना हो सकता है इनके पास रूप हो सकता है कुछ गुण भी हों, और एक अच्छा परसोना हो सकता है, थोड़े दबंग हो सकते हैं, बट पैसे के मारे हैं, पैसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी जो भी है आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ सिर्फ इसलिए है कि पैसे को, मनी को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और डेफिनेटली आप यहाँ पे, आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, तो
यहाँ पे चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, यू में जो भी आप लोग हैं, ऐसा नहीं है क्वीन आया है तो लेडीज के लिए ही है, नहीं। तो आपके एनर्जी में, आपके ऑरा में पैसा, धन, समृद्धि, इस तरह की चीज़ें, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, वो चीज़ें हैं। और अबंडेंस क्या होती है? अबंडेंस का ये मतलब नहीं होता है कि आप अंबानी हैं। अबंडेंस का मतलब होता है कि आपके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करके, अपनी लग्जरीज पूरी करके भी बच जाता है, ठीक है। तो अबंडेंस का मतलब वो होता है कि अपनी सारी ज़रूरतें, अपनी सारी लग्जरीज पूरी करके भी हमारे पास रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड अबंडेंस। तो इनको सिर्फ पैसे का ही है, जो भी चल रहा है, जैसे भी है, चाहे जो भी, क्योंकि मौज मस्ती ही चल रही है यहाँ पे। लाइट हार्टेड सा कार्ड है, लाइफ को एंजॉय करना, मटेरियलिस्टिक वे में लाइफ को एंजॉय करना। हो सकता है आपके पार्टनर ने इनको काफ़ी पैसा दिया हो सकता है आपके पार्टनर ने इनको कोई घर भी लेके दिया हो सकता है आपके पार्टनर ने इनको चीज़ें खरीदवाई हों, कोई व्हीकल एंड ऑल। जितने भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर होती हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, तो वो फिलहाल इनके पास थ्रू योर पार्टनर हैं। और डेफिनेटली अगर ये आपके पार्टनर का पैसा है तो ये आपका ही पैसा है, तो आपके फाइनेंसेस डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि ये पैसा ही एक्सट्रैक्ट करने आए हैं और पैसा ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और अभी आपके पार्टनर बड़ी इजीली इनको पैसा एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जिस दिन उसमें थोड़ी भी गड़बड़ आएगी तो वहाँ पे इनकी गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे एक कार्ड आया है जजमेंट, और इस कार्ड ने इतना साथ दिया है हर रीडिंग में, आई डोंट नो व्हाई, कि कार्ड्स को जब हम इंटेंशन देते हैं कि हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये कार्ड हर एक रीडिंग में आया। मुझे नहीं लगता कोई रीडिंग ऐसी है जिसमें ये कार्ड नहीं आया है। तो मतलब यूनिवर्स भी चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं, और ये इस चीज़ का यही हाल होता है। ये लोग मौज कर लें, अय्याशी कर लें, 1 साल 2 साल जो मर्जी हो जाए, आखिरकार जजमेंट इनको मिलना ही है। क्योंकि देखिए गाइस, ये किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। दुनिया में कोई इंसान इनको ठीक नहीं कह सकता है, इनको कभी इज्जत नहीं मिल सकती है, कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता है। इनको सिर्फ यही है कि फॉर टाइम बीइंग मस्ती, अय्याशी, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसमें तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जजमेंट का कार्ड आ गया कि जजमेंट तो आपको मिलेगी, यूनिवर्स डिवाइन जो है आपको जजमेंट देंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। और आपके और भी बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पे जहाँ मैंने बोला है कि सिर्फ पैसे का ही मामला है, पैसा ही चाहिए, पैसे की ही दिक्कत है, तो पैसे की दिक्कत इस कार्ड ने बताई है मुझे कि पैसे की बहुत दिक्कत है। और एक ना ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बाहर का परसोना है, जो होता है ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो एक होता है कि इंसान की शेर की खाल में मेमना, आप देखो ना मेमना भी दिखाया है साथ में, शेर की खाल में एक मेमना होता है ना। तो आपको चाहे ये बॉन्ड जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग लगता हो, ये बॉन्ड है ही नहीं, ये हेल्दी बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है। आपके जो पार्टनर हैं और ये जो इंसान है थर्ड पार्टी, इनके ट्रोमाज एक जैसे हैं, तो ये ट्रोमा बॉन्डिंग है। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज अपनी हीलिंग कर रही हैं इस सब के थ्रू ना, और आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। और आपकी भी हीलिंग मैंने बोला है फ्यूचर में जरूर होगी। तो ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट शेर की खाल में एक जो मेमना होता है ना, ये है इनकी रियल एनर्जी। रियल में ये इंसान ऐसा है, दुखी, परेशान, डिप्रेस्ड, गरीब, क्लास भी नहीं है, ठीक है। अपने आप से तो इनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, अच्छा रुतबा भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है समाज में, और एक क्लास मिसिंग है। क्लास जरूरी नहीं है क्लास के पैसे से ही आती है, क्लास तो आपका अपना एक करेक्टर होता है, ठीक है। आपके पास अच्छे कपड़े भी ना हो, अच्छा घर भी ना हो, आपके पास एक अच्छी एजुकेशन हो, और आपका जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आप क्लास से बिलोंग करते हैं। और यही आपके पास कपड़े भी अच्छे हैं, अच्छे घर में पैदा हुए, बट मॉरल वैल्यूज़ आपकी मिसिंग है, तो आप क्लास नहीं हो, आप बिलो क्लास चले गए हो, ठीक है। तो क्लास का मतलब कभी भी रईसी नहीं समझना, क्लास का मतलब है एक रिचनेस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, तो वो तो है ही नहीं। मतलब इस एक बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी ही नहीं है इंसान में, सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता है, अपना कोई स्टैंड नहीं है, तो बहुत डिप्रेस, बहुत उदास, परेशान और नेगेटिव ऑरा कैरी किए हुए, और इनको लाइफ में बचपन से लेके हमेशा हर चीज़ की कमी रही है। डेप्रीवेशन इन्होंने फील किया है, डेप्रीवेशन इन्होंने फील किया है। इसीलिए जब इन्होंने देखा कि आपका एनर्जी, आपके घर का एनर्जी, आपकी मैरिज का एनर्जी, आपके अपने रिश्ते का एनर्जी ऐसा है कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, रूप, गुण, अच्छा घर, इज्जत, तो कहीं ना कहीं भाई इनके एजेंडाज वही है कि इनको भी यही सब कुछ चाहिए, क्योंकि इनका भी कार्ड आया है, मैंने बोला ना आपको एक कार्ड इनका भी ऐसा आया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से जलन है, कहीं ना कहीं आप लोगों से कंपटीशन है कि आपके जैसा ही बनना है, और कहीं ना कहीं
एक छीन लेने की भावना है, जेलसी की भावना है, और परेशान करने का वो है कि परेशान आपको किया जाए, आपसे कुछ छीना जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए, किसी तरीके से आपके बराबर हुआ जाए। एक होता है ना कि हम दूसरे की रीस करते हैं, रीस करना है ना, बोलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं इसको रीस करना, कि सामने वाले की रीस करते हैं। जैसे ननद जो है भाभी की रीस करती है, बहुत बार भाभी ननद की करती है, दोस्त जो लड़कियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे की रीस करती है, और फीमेल्स पे ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का है, और ये आपके नॉन टू भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकता है, आपको बहुत अच्छे से जानते हो, और हो सकता है आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से इन लोगों ने काफ़ी सारे एक बोलते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं उसको, मतलब किसी जॉब के लगने में हेल्प मांगना, या कोई काम निकलवाना, या उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फेवर्स लेना, ठीक है। कुछ डिफरेंट तरीके के फेवर्स देके आपके पार्टनर को फाइनेंशियल फेवर लेना, ठीक है। यू ऑल आर अडल्ट, तो आप समझते हैं किस तरह के फेवर्स का यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। और यहाँ पे है यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं, बहुत सूदिंग हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। तो मुझे बहुत ही सुलझे हुए और एक सीधे भोले इंसान आप लोग लग रहे हैं, सेजिटेरियस। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि 6 का एनर्जी भी है आपके पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो वीनस की भी कृपा आपके ऊपर रही है। आपके पास सुख, समृद्धि, लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ, वो सब चीज़ें भी आपको भगवान ने दी हैं। आपके घर में बरकत है। इवन आपके घर में बरकत क्या है, आपकी खुद की एनर्जी में बरकत है। ये भी हो सकता है कि जब से आप लोगों की शादी हुई है तो आपके पार्टनर ने बहुत ग्रो किया है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आपकी एनर्जी में है, और एक बैलेंसिंग फोर्स है आपके अंदर। मतलब आपका ये रहता है कि अगर है तो किसी की मदद कर दी जाए, किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करें, ऐसा नहीं है कि होर्डिंग करें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने पास रख लें। तो जैसे ही आपके पास थोड़ा सा भी होता है तो बैलेंस बना के आप रिश्तों में बैलेंस बनाते हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ये बैलेंस बनाते बनाते आप थकने लगे हो कि बहुत ज़्यादा हो गया यार, व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे क्या मिल रहा है। मैं हमेशा पीपल प्लीजिंग करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों को खुश रखता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मैं अपने हिस्से का भी दूसरे को दे देता हूँ बहुत बार। तो ऐसा भी है आप लोगों का ना, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर भी हो सकता है। अब ये सब चीज़ें अच्छी हैं गाइस, ठीक है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं ये गलत है, बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी ये क्वालिटीज़ बहुत पसंद आती हैं, और काफ़ी हद तक इस तरह की क्वालिटीज़ मैं कैरी भी करती हूँ। बट अभी क्या है ना, अभी हम रह रहे हैं कलयुग में, और कलयुग में ना हमारा नहीं भाई, इनका राज चलता है, ठीक है। जो दिखावटी, खोखले और दिखाने की दुनिया जो है ना, उसका राज चलता है। आपका दिल कैसा है, आप कैसे इंसान हैं, वो चीज़ें उतनी मायने अब नहीं रखती है। दिखावे की दुनिया है, आप कितना मीठा बोल सकते हो, और जहर को मीठे में घोल के आप कैसे परोस सकते हो, और आप कितनी लच्छेदार बातें कर सकते हो। आजकल चीज़ें ना ऐसे बदल गई हैं, बट दुनिया में जो स्टेबिलिटी है, दुनिया में जो खूबसूरती है, दुनिया में जो एक इंसान दूसरे पे विश्वास कर सकता है ना, वो आप जैसे लोगों की वजह से है कहीं ना कहीं। तो मैं तो बोलूँगी कि आप चेंज मत होइएगा, बट थोड़ा सा ना अपने लिए आपने स्टैंड लेना भी सीखना है, और बोलना भी सीखना है, और थोड़ा सा अपने सर्वाइवल के लिए आपने एफर्ट्स करने हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, देखा आपके पास पेंटिकल्स का एनर्जी कितना। अभी एक और पेंटिकल है, अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन बताता है कि आपको आपके परिवार का सपोर्ट है। अब कितनी रीडिंग्स हमने की है जहाँ पे आया कि परिवार का सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, अगर वो गलत राह पे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स आपके साथ हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हो। इस केस में ना पार्टनर बहुत ज़्यादा देर तक ना ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, उसको लौट के आना पड़ेगा अपने डाल पे वापस, ठीक है। और दिक्कत जब ज़्यादा होती है जब पार्टनर के पेरेंट्स भी पार्टनर को सपोर्ट करते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपके इन लॉज आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके मुंह पे सपोर्ट नहीं करते हैं सामने से, तो यकीन मानिएगा आपको सपोर्ट करेंगे टाइम आने पे, और मन मन में फील करते हैं जरूर कि उनका बच्चा गलत है और आप सही हैं। तो ये सपोर्ट आपको मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, और सोसाइटी का सपोर्ट आपको मिलेगा, दोस्तों का, यारों का। मतलब आपके पार्टनर इस कदर अकेले रह जाएंगे कि उनको ना कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा, उनको वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम सारा भगवान ने आपको दिया है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। इस कार्ड को मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बट इनके केस में ये उल्टा आया है, ठीक है। इसमें क्या आता है, पैसा, रुपया, धन दौलत, प्यार, प्रेम, अच्छा टाइम, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमोशनली कनेक्शंस, इमोशंस के कनेक्शंस जितने भी हैं वो सारे इससे फील होते हैं। बट यहाँ पे ये उल्टा है,
यानी कि अगर इसको मैं उल्टा देखूं तो ये पैसा भी गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कप्स भी उल्टे हो गए हैं, ये भी मतलब खाली हो जाएंगे। तो एक खालीपन, एक सूनापन, एक उदासी, जो पैसा है इनके पास उसका नुकसान या उसका चले जाना, जो इनको सेफ्टी सिक्योरिटी फील हो रही थी, जो ऐश परस्ती और अय्याशी हो रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो आपके पार्टनर ने इनको दिया है, अब दिया ही है ना, मालिकाना हक तो नहीं है, दिया है। जब वो इंसान इनसे अलग हो जाएगा वो चीज़ भी इनसे छिन जाएगी। नाम थोड़े ना करा दिया है, रजिस्ट्री थोड़े ना हुई है, दिया है, रहने के लिए दिया है, ठीक है, तो वो चीज़ें वापस हो जाएंगी। तो वो सब चीज़ें जो इनसे बिलोंग नहीं करती थी, जो इन्हें फॉर टाइम बिंग दी गई थी और इन्होंने उनका गलत फ़ायदा उठाया, गलत इस्तेमाल किया, तो वो वेरी सून इनसे ले भी ली जाएंगी, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है मुझे कि इनके लिए कुछ बेटरमेंट या कुछ भी दिख रहा है। और यहाँ पे एक कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो मतलब ना आपके हाथ में बरकत है। अगर मैं आपको बोलूँ, चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, आप जहाँ भी रहेंगे ना अपने फाइनेंसेस बना लेंगे। आपकी वजह से आपके आसपास वाले भी ग्रो करेंगे और करते हैं। और ये आपने नोटिस किया होगा कि जब से शादी आप लोगों की हुई है तो परिवार में बरकत हुई है हर तरह से। चाहे बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे हस्बैंड को या वाइफ को प्रमोशंस मिले हैं, चाहे काम बढ़ गया है, नए नए बिजनेस प्रपोजल्स आए हैं, बिजनेस एक्सपेंड हुआ है। बट एक्सपेंशन हुई है क्योंकि भगवान का कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद है। ये डिवाइन का कार्ड होता है, डिवाइन एक ब्लेसिंग है आपको कि आप जहाँ भी जाएंगे ना वहाँ पे भंडारे भर जाएंगे। आपके आने के बाद आप लोग जब से एक वेडलॉक में आए हैं, शादी में आए हैं, आपने कभी तंगी नहीं देखी, तंगहाली नहीं देखी, फाइनेंसेस आपके बढ़ते ही चले गए, कोई तंगी नहीं हुई। आपका कोई कार्ड नहीं बता रहा, आपका हर कार्ड बता रहा है कि आपके पास इतना है। और दिलदार भी आप लोग हैं कि आप दे भी देते हैं, आप जेन्युइन हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है कि आपका पैसा कहीं और जा रहा है, क्रंच आ गया उसकी वजह से, या पार्टनर अभी आपको उतना नहीं दे रहे हैं, उधर पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो इसमें एक कार्ड ये भी है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिन पे काम करके आप अपना पैसा कमा सकते हैं। अपना पैसा कमाने का भी आपके पास ढेर सारे मौके हैं यहाँ पे। तो डिवाइन ने बिल्कुल भी आपको खाली नहीं छोड़ा है। यहाँ पे हमेशा ही आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और हमेशा ही आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ पे ये कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स का, और 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स का एक ऐसा कार्ड होता है कि ये भी एक लॉस का ही कार्ड होता है कि लॉस तो होगा, चाहे बॉन्ड जितना मर्जी अच्छा है, सेटिस्फाइंग है, बट ये ना एक ट्रॉमा काइंड ऑफ बॉन्ड होता है जो सिखाने आता है। तो इनके जो भी बॉन्ड्स हैं आपके पार्टनर के साथ ना, वो ब्रेक होंगे ही होंगे क्योंकि ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है। ये बहुत डीप नहीं है, ये बहुत शैलो सा रिलेशन है, ये दिखावटी ज़्यादा है, इसमें दिखावनापन ज़्यादा है। तो इसमें ना ये भी एक लॉस को ही दिखाता है कि एक लॉस इनको होगा इमोशनल लेवल पे। और हो सकता है कि ये बहुत कुछ लूज़ करके ऑलरेडी आए हों, इमोशंस से बिल्कुल खाली हों, सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावे की दुनिया हो। तो इमोशनली ड्रेन होंगे आप, इमोशनली कुछ खो देंगे, कुछ कोई लव्ड वन आपका खो जाएगा, कोई ऐसा रिश्ता आपका खो जाएगा जिसको आप लाइफ लॉन्ग याद करेंगे कि ये खो गया है। तो ये इनकी एनर्जी में ऐसा भी है। और एक कार्ड और है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स ना इनके पास्ट के बारे में भी बताता है, इनके प्रेजेंट के बारे में बताता है, इनके फ्यूचर के बारे में बताता है कि ना दिल नहीं है इनके अंदर, इनका दिल बहुत पहले टूट चुका है, इनका भी दिल छलनी हुआ है, इनको भी लोगों ने धोखे दिए हैं, ये भी धोखों के शिकार हैं। और ये भी ना तलवार की धार पे कहीं ना कहीं होता है ना कि इंसान के ऊपर एक तलवार लटक रही है बहुत सालों से, तो ये भी उसके नीचे हैं। और इनकी लाइफ भी दुखों से भरी, बहुत तकलीफ़ों से भरी रही है, इन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। तो इससे क्या हुआ कि क्या होता है ना कि जब हमें बहुत जख्म मिलते हैं ना, लाइफ हमें बहुत जख्म देती है, तो 2 तरह की चॉइस होती हैं और कौन सी चॉइस आप लेंगे वही आपका करेक्टर तय करेगी, ठीक है। एक इंसान चॉइस करता है कि यार ये जख्म बहुत पेनफुल हैं, तो ठीक है मैं कुछ ऐसा करूँगा दूसरों के लिए कि दूसरों के जख्म भरें, एक चॉइस ये हो गया स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। दूसरा इंसान सेम सिचुएशन में फैसला करता है कि यार मैं दूसरों को जख्म दूंगा सो दैट मुझे ना अपने जख्मों का दर्द कम लगे, क्योंकि दूसरों को भी वही जख्म हो गया, उससे भी ज़्यादा होंगे। तो एक हीरो में और एक विलन में यही फ़र्क होता है, एक अच्छे इंसान में और बुरे इंसान में यही फ़र्क होता है, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में और लूज कैरेक्टर में यही फ़र्क होता है कि हमारी चॉइसेस क्या हैं। ट्रिगर्स तो हम सबके सेम हैं,
ठीक है। ट्रिगर्स हम सबके सेम हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या चॉइसेस ले रहे हैं। बचपन में ना हम लोगों के साथ सबके साथ सेम सेम वैसी वैसी ही चीज़ हुई है, लेकिन एक इंसान का पाथ अलग हो गया और दूसरे इंसान का पाथ अलग हो गया उनकी चॉइसेस से। सो बचपन को, अपने पास्ट को आप हमेशा ना सामने रख के ना गलत चीज़ें नहीं कर सकते। गलत चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको जजमेंट का सामना करना पड़ेगा, ये बात डेफिनेट है और इसमें कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। और यहाँ पे आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स आप लोगों के पढ़ दिए हैं डिटेल में। ये कार्ड रहता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये जो घर का सपना था ना, जो इनको भी दिया था आपके पार्टनर ने, कहीं ना कहीं इनके साथ रह रहे थे, इनके साथ एक तरह से घर घर खेल रहे थे, एक तरह से इनको ये गुमान था कि इन्होंने घर बसा लिया है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ, तो वो तो मैंने बता दिया है कि वो तो टेम्परेरी है। यहाँ पे ये जो घर है ना, ये आपका ही घर है, ये आपका ही पार्टनर है। आपको डरने की, घबराने की और उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये लौट के आपके ही पास आएंगे। हो सकता है आप घर चेंज करें, हो सकता है आप नया घर खरीदें, हो सकता है आप नई चीज़ें खरीदें, हो सकता है, बट किसी भी फॉर्म को लेके ना कोई भी चीज़ ना आपकी लाइफ में अभी बहुत जल्दी ही नियर फ्यूचर ना कोई सेलिब्रेशन लेके आएगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सेलिब्रेशन किस तरह की है। आप कुछ नया खरीद सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, बट एज ए फैमिली, ऐसा नहीं है कि आपको अकेले करना है या कुछ भी, एज ए फैमिली, एज ए यूनिट, कहीं ना कहीं खुशी, खुशहाली, अपने घर लौट आना और कोई स्वागत कर रहा है, तो इस तरह का चीज़ें। अगर आप सेपरेशन में हैं और या फिर कुछ भी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप अंडर वन रूफ आएंगे और बहुत खुशी खुशी रहने वाले ये कार्ड होते हैं। सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ रहना, प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहना और अपनी सब वही चीज़ें बना लेना जो आपके पास थी। एक ब्लेस्ड लाइफ हुआ करती थी आप लोगों के पास, उसी ब्लेस्ड लाइफ को आप दोबारा से बना लेंगे। क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंड आपको जरूर लेना पड़ना है अपने लिए, आज नहीं तो कल ये आपको लेना पड़ना है। और मैं आपको कहूँगी कि आप इसको लीजिएगा हमेशा, क्योंकि मैंने बताया है कि आप अच्छे इंसान तो हैं। दूसरों को क्या करना है, कैसे करना है, वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है, बट अपने लिए क्या करना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है, वो कौन सीखेगा, तो वो आपको सीखना है। बट यहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत सेफ, सिक्योर, खुशहाल और रुपया, पैसा, प्रोस्पेरिटी, वो सब चीज़ें भी रीगेन करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। और यहाँ पे है थंडरबोल्ट, ठीक है। हालांकि ऐसा कार्ड यहाँ पे कोई भी नहीं आया था, बट ये होगा, ये होना ही है। थंडरबोल्ट क्या होता है, मैंने बोला ना आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक बार ना स्ट्रोंग होना पड़ेगा। तलवार की नोक पे बात होती है ना, कि तलवार की धार पे बात करना। और हो सकता है एक झगड़ा हो सकता है एक बहुत एस्केलेटेड फाइट हो सकता है एक बहुत गंदे वाली फाइट हो एक बार के लिए ना आप लोगों की घर में, और उसके बाद ये सब चीज़ें ठीक हो, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ना बताना पड़ता है कि आप कितना हर्ट हो रहे हैं उस चीज़ से, सामने वाले को पता ही नहीं होता, सामने वाले को लगता है इट्स ओके, तो बताना पड़ता है कि हाउ बैडली यू आर हर्टिंग मी, तो वो बताना पड़ेगा। तो थंडरबोल्ट मोमेंट होगा, और इस थंडरबोल्ट मोमेंट के बाद जब एक बार झगड़ा हो जाएगा, पूरे जिसे कहते हैं ना कि क्लाइमैक्स आ गया, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी, आपको भी आपके पार्टनर को भी समझ में आएगा, दोनों पार्टीज को, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी दोनों को। और उसके बाद फिर ये सारी ब्लेसिंग्स होंगी, और ये सब जजमेंट का ही पार्ट है गाइस, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब एक सिचुएशन हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, हद से ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है और कोई पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं होती है, तो भगवान ही कराते हैं थंडरबोल्ट मूवमेंट, ठीक है, हमें वहाँ से निकलने के लिए। अबेंडेंस है, आपके पूरे कार्ड्स का जो टोन है वो है कि पैसा पैसा पैसा, चीज़ें, सुख, समृद्धि और मटेरियलिस्टिक प्लेजर जितना भी है, अबेंडेंस, पैसा, पानी, ठीक है, वो चीज़ें, ग्रोथ, और वो सब चीज़ें हैं आपके पास, और उसमें भगवान आपको और भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में ना मुझे बढ़ती हुई ही दिख रही हैं, नो मैटर व्हाट। और यहाँ पे शेयरिंग है, और अगेन ये ही कार्ड है, ये शेयरिंग वाला ही कार्ड है, यहाँ पे डबल आ गया है। तो शेयरिंग तो आप करेंगे, चाहे आप वो अपने एक्सपीरियंस की शेयरिंग करें कि आप कैसे कैसे इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आएँ, और हो सकता है आप किसी की पैसे से मदद करें, हो सकता है आप किसी को अपने एक्सपीरियंस से कुछ सिखाएं, हो सकता है आप किसी के साथ आपके जो भी स्किल्स हैं वो शेयर करें, बट कुछ ना कुछ शेयरिंग की फीलिंग, कुछ ना कुछ शेयर करते हुए ना मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर दिख रहे हैं, कुछ तो आप शेयर करेंगे,
और यहाँ पे है क्रिएटिविटी, तो मुझे लग रहा है आप कुछ क्रिएट भी करेंगे। तो क्रिएट करके कुछ शेयर करना, कुछ भी क्रिएट करना, लाइक सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएट करना, फिर उसको शेयर करना लोगों के साथ, और डिजिटल क्रिएटिंग करना, या कोई पोएम लिखना, या कोई स्टोरी लिखना, अपनी लाइफ स्टोरी लिखना, उसको शेयर करना, बट कुछ क्रिएट करके अगेन उसको शेयर करना। इस तरह का यहाँ पे मैसेज कन्वे हुआ है। कोई पेंटिंग करके उसको शेयर करना। तो शेयरिंग के और क्रिएटिविटी के ना बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो आपके पास जो भी हुनर है उसके थ्रू आप कुछ क्रिएट करेंगे और उसको शेयर करेंगे लोगों के साथ। और यहाँ पे है शो दी वर्ल्ड दी रियल यू। तो अब टाइम आ गया है कि जो आप हैं, जैसे आप हैं, जेन्युइन हैं, नहीं हैं, जो भी आप हैं, जो परतें आपने ओढ़ी हुई हैं, जो पीपल प्लीजिंग का मास्क आपने ओढ़ा हुआ है, जो आप हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लोगों को आप ओवर अवेलेबल जो होते हैं, तो अब टाइम आ गया है कि इन चीज़ों को आप छोड़ें और जो आप रियल में हैं। और रियल मतलब क्या? जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आप कौन हैं, आपको खुशी किन चीज़ों से मिलती है। आपने हमेशा ध्यान दिया कि दूसरों को खुश कैसे रखूं, तो अपने आप को खुश कैसे रखूं, ये भी सवाल अब आपके मन में आना चाहिए। और जिस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो आप करना शुरू करें अपने लिए। लक इज ऑन योर साइड। तो इतने कार्ड्स हैं जो टाइम एंड अगेन यही मैसेज दे रहे हैं कि लक आपकी साइड पे है। एंड न्यू मून इन सजिटेरियस, सजिटेरियस की रीडिंग हो रही है, सजिटेरियस का ही कार्ड आया है, तो छोटी बात नहीं है, इसका मतलब ये बड़ी बात है। सजिटेरियस की रीडिंग में मून का कार्ड भी सजिटेरियस में आ जाना, तो ये हो सकता है कि न्यू मून होता है अमावस्या, यानी कि चांद बिल्कुल छुप जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं चांद बढ़ना शुरू होता है। तो आपको चाहे ये रात जितनी मर्जी अंधेरी लग रही है, इसके बाद सुबह जरूर होगी। और यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन, जो कि आपने किया हुआ है। वो हर्मिट वाला कार्ड आया था ना, तो आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। थोड़ा 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 और करते जाइए, सो दैट आपके सारे फैसले भगवान ले। आपके सब सारे फैसले आप भगवान पे छोड़ो, भगवान से बात शुरू करना स्टार्ट करो, और भगवान से मतलब ना चीज़ें पूछना शुरू करो। जैसे कि मैं रोज़ रात को सोने से पहले भगवान से एक सवाल पूछती हूँ कि क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। तो अगर तो मैं सही कर रही हूँ तो सब ठीक है, बट अगर मैंने कुछ भी गलत किया होता है उस दिन में, तो मुझे जवाब मिलता है अंदर से कि ये चीज़ ऐसे हुई है, ये चीज़ इससे बेटर वे में ऐसे हो सकती थी, तो अच्छा है कि तुम इस काम को अगली बार ऐसे करना। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं अगली बार से इस काम को ऐसे करूँगी। और मैं हर रोज़ रात को सोने से पहले ये सवाल पूछती हूँ कि क्या मैं ठीक जा रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो 1000 बार गलतियाँ करूँगी, पर जो भगवान है ना, वो हर चीज़ देखते हैं, उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना ठीक है। तो बेटर है कि आप भगवान से ही पूछें यहाँ पे, ठीक है। और एक है इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन तो मैंने बोला है आपको, तलवार की धार पे लेने वाला जो है ना, कि एक बार तो भाई घमासान होने वाली है। आप नहीं भी करेंगे ना कि नहीं मुझे नहीं करना, तो भी होगी वो, तो भी होगी, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होंगी कि वो होगी। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं तो रोमांस का न्यू साइकिल आप लोगों की लाइफ में शुरू होने वाला। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अब इस ट्रैक पे चलना ही नहीं है, देन तो ओके। बट अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, जैसे हम पहले खुशी खुशी प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, वो सब शुरू हो जाए, और मुझे लगता है कि आप यही चाहते हैं, आप बिलीव भी करते हैं, आप चाहते भी हैं, आप क्लेम भी कीजिएगा। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपका आपके ही अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे रिकिंडल होते हुए मैं देख रही हूँ। बाकी आपकी अपनी हमेशा ही फ्री चॉइसेस होती हैं, और कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आप भगवान से अभी मांग रहे हो बट उसमें नो है। बहुत बार हमें लगता है कि चीज़ बिल्कुल सही है और यही चाहिए, बट बहुत बार उसमें नो होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को नो है। एंड आस्क योर एंजल्स है, तो मैंने बोला है कि आप ना अपने भगवान से पूछ के काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत बार ना हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होती है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मैंने आपको अपना तरीका बता दिया है कि मैं हर रोज़ कैसे पूछती हूँ भगवान से कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैंने सही किया है, और वहाँ से बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सही जवाब आता है। वो जवाब जो भी है ना, मुझे वो ही करना है, ठीक है। वो मैं उस पर सवाल भी नहीं उठाती हूँ कि नहीं उसने तो ऐसे किया था, उसने तो ऐसे कहा था। मैं कहती हूँ यस सर, ठीक है, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हो वैसे ही। तो मैंने वो अपना लाइफ का एक ढर्रा बना लिया है कि ठीक है, मुझे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आज मुझे जो सही लगेगा वो मुझे कल गलत लग सकता है। तो मैं भगवान से ही पूछती हूँ, उनसे ही डायरेक्शन मांगती हूँ। सो सजिटेरियस सोल ट्राइब, ये आपकी रीडिंग थी।
नेगेटिव रीडिंग थी, टॉक्सिक थी, हैवी थी और बहुत हावी भी हो जाती है बहुत बार कुछ रीडिंग्स मेरे ऊपर, बट फिर भी ऑल इज़ वेल, अंत भला तो सब भला। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, और बहुत प्यार, बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत सपोर्ट आप दे रहे हैं चैनल को, और मुझे उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत बुरे तरीके से स्टक हैं और मुझसे कोई भी काउंसलिंग सेशन या कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरी पेड कंसल्टेशंस एंड पेड काउंसलिंग सेशंस रहते हैं। न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी देखती हूँ, क्रिस्टल्स में भी मैं हीलिंग करती हूँ, तो ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं आगे फर्दर जिनमें मेरी डीलिंग्स रहती हैं। तो आपको किसी भी रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप, एक नंबर होता है डिस्क्रिप्शन में ना, मेरी टीम का नंबर रहता है वो, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा वहाँ पे, आप में से ना काफ़ी लोग हैं जो 10-10, 15-15 कॉल्स करते हैं, तो कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है गाइस, तो आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे टीम आपको सारा का सारा आगे इंटीमेट कर देगी कि क्या है कैसे है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।